मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। उस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोगों ने बोला था इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स if number of electrons are lesser than 14 or equal to 14, then the molecular orbital electronic configuration will be sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s। और इसके बाद सीधा सीधा हम लोगों ने क्या यूज कर लिया था, पाई, विच इज पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। और इसी के बाद मेरे पास आया था दैट इज सिग्मा 2pz। इसके बाद मेरे पास एंटाई बॉन्डिंग ऑफ दैट पाई स्टार 2px जो कि बराबर होगा पाई स्टार 2py के। इसके बाद फाइनली वी हैव सिग्मा स्टार 2pz। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने बोला if number of electron is greater than 14, अगर 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल बी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s जो कि सेम ही रहता है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s ये भी बिल्कुल टिपिकली सेम है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है पहले सिग्मा 2pz और उसके बाद कहीं जाके पाई फॉर्मेशन दिखाई देती है पाई 2px, पाई 2py। इज इट ओके? देन अगेन पाई स्टार 2px, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, नीचे वाला सेम रहता है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। और फाइनली सिग्मा स्टार 2pz। एक बात आपसे कहनी है, मान लो कल को मैंने कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s1, तो आप मुझे खुद देखकर बताइए कि यहाँ पर L U M O कौन सा होगा। यहाँ पर L O M O कौन सा होगा। यहाँ पर H O M O कौन सा होगा। यहाँ पर H U M O कौन सा होगा। इसका क्या मीनिंग है सर? इसका मीनिंग है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड अगर कोई मुझसे कहेगा तो ऑब्वियस है मैं इसको देखकर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो अनऑक्यूपाइड का मतलब है वहाँ इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं। तो बेसिकली अनऑक्यूपाइड में मेरे पास आएगा पाई 2px या मैं कहूँ पाई 2py। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की रेंज 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम है तो, अगर 14 से ज़्यादा है तो यही आंसर सिग्मा 2pz हो जाएगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। इसके बाद मैंने बोला लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोवेस्ट ऑक्यूपाइड अगर कोई है कौन सा नज़र आ रहा है जी, लोवेस्ट तो यही होगा। तो इसका मतलब ये सिंपली मेरे पास कौन सा हो जाएगा, सिग्मा 1s2। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s1। हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट भाई साहब वो तो सबसे ऊपर वाला ही होगा, यानी कि सिग्मा स्टार 2pz। क्या मेरे द्वारा बताई हुई बातें क्लियर है भाई सभी बच्चों को? इस टाइप का सवाल मेंस के अंदर नहीं पूछा जाता, नीट के अंदर भी नहीं पूछा जाता। दिस इज ओनली फॉर एडवांस टाइप। एडवांस के अंदर कहीं किसी डेफिनेशन में, इंटरप्रिटेशन में आप लोगों से होमो, लूमो, लोमो ऐसा करके उल्टा सीधा बना के दे देते हैं। सेंस बिल्कुल सेम है, केवल ये जानो एक लोएस्ट ऑक्यूपाइड है, एक लोएस्ट अनऑक्यूपाइड है, एक हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है, एक हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड है। क्या बातें समझ में आ गई आप लोगों को? कृपया करके स्पीड में नोट करो ये वाला टास्क, ये तो आप लोगों ने नोट कर ही रखा है। लूमो का मतलब होता है बेटा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, बेटा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड होगा जो भी आपका फर्दर बना होगा उसके बाद वाला जस्ट। ठीक है पार्थ?
और ये डॉट से कौन आया हुआ है समझ में नहीं आ रहा? ये जो डॉट डॉट से आया हुआ है कौन बच्चा है, प्लीज बता दें। बराबर एनर्जी है ना दोनों की। कहाँ पे? इसमें मैंने बोला तो यार, वहां बोलते हुए मैंने ये बात बोली थी आप लोगों को, वहां बोलते हुए मैंने ये बात बोली थी कि ये सिग्मा 2p z भी हो सकता है अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने बोल रखा होगा स्पीसीज बिलोंग टू फलानी कैटेगरी जिनमें 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर सिग्मा 2p z आएगा, अन्यथा जैसा आएगा जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसा ही लिखना है। सर उन्होंने अनऑक्यूपाइड बोला है, उन्होंने अनपेयर्ड नहीं बोला। नहीं समझ में आया? अनऑक्यूपाइड का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। क्या लिख दिया क्या? अरे यार तुम इसके लिए टोकोगे मुझे? अब मैं नहीं पढ़ाया ना तुम्हें। चलो ठीक है कुणाल, जल्दी जल्दी से कवर कर बेटा, नोट कर बराबर से। बहुत बेहतरीन क्लास आज की होने वाली है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस क्लास नहीं की तो उसको दिक्कत होगी आज की क्लास में, और करी है तो पूरा आप होमो में फिर सिग्मा स्टार +1 होगा। हाँ यहाँ चेंज कर लो अकॉर्डिंगली। ये क्या आ जाएगा? 2s आ जाएगा ना बेटा। माधव गुप्ता जी, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी डन। हाँ जी, अभी पहले हमें थोड़ा सा आगे पढ़ाने दो, फिर आप क्वेश्चंस ले लेना जी। इधर देखेंगे सभी। तो ये सारा डेटा अपना क्लियर है पहले से, इसमें कोई दो राय नहीं है। आराम से सारी बातें हम लोगों को क्लियर है। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा जी? बॉन्ड ऑर्डर के। और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा जी? बॉन्ड लेंथ के। या ऐसे बोल देना चाहिए मुझे, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बोलो गेम समझ में आता है? जैसे मान लीजिए किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है। सर बॉन्ड ऑर्डर ही क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। एक दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं, बेसिकली यही क्या है? बॉन्ड ऑर्डर है। यही क्या है बेटा जी? बॉन्ड का ऑर्डर, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर है। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें, कॉन्सेप्ट को समझे सभी। सी मैंने बोला आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। ऑब्वियस है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ गए तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? सेम हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है और जो बॉन्ड लेंथ है दे मे बी डिफर। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने N2 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। अगर यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो निश्चित है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होंगे, और जो बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका वो कितना हो जाएगा बेटा? 14 के केस में 3 हो जाएगा। सर आपने पढ़ा रखा है। जबकि CO में देखता हूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। दोनों को आप ऐड कर दोगे तो फिर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 14। इस वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है ये भी कितना आ जाता है? 3। तो माना दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, लेकिन जब मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो N2 की कम स्ट्रेंथ है और CO की ज़्यादा स्ट्रेंथ है। जब मैं बॉन्ड लेंथ की बात करता हूँ तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ की इनवर्सली है तो N2 की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा मिलेगी और CO की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम मिलेगी। इसके पीछे मेन जो रीज़न है वो ये ऐसा है कुछ कि जो C है ना बेटा, CO, इसमें एक डेटिव बॉन्ड प्रेजेंट होता है और डेटिव बॉन्ड आर मोर डायरेक्शनल बॉन्ड एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। जबकि नाइट्रोजन के अंदर टिपिकल ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए ऊपर वाले की स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डेटिव बॉन्ड। होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक जरा ध्यान से सर की बातों को सुनने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। ये सवाल शायद मैंने आपको पहले पढ़ा दिया पर फिर भी पढ़ाने की इच्छा है
ताकि आने वाले सवाल आप लोगों से सेट हो इसमें। सी इधर देखेंगे सभी, H2 की बात करूं तो हाइड्रोजन का क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखेंगे तो ऑब्वियसली देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास मिलेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन MOT के अकॉर्डिंग लिखना चाहूँ तो सिग्मा 1s2 होगा, इसका सिग्मा 1s1 होगा, इसका सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 हो जाएगा। सर आपने एक बार बॉन्ड ऑर्डर का डेटा बताते हुए बोला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2 टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। सी इफ इट इज ट्रू देन बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, 2। एंटी बॉन्डिंग में तो है ही नहीं इसमें इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय 2, सो द बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1 ओनली। पर आ जाते हैं तो यहाँ जब मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूँ तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 1, एंटी बॉन्डिंग में है ही नहीं, डिवाइडेड बाय 2, तो पिक्चर आ गई 0.5। सेम केस अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो बॉन्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर में मेरे पास बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग में 1, डिवाइडेड बाय 2, तो ये पिक्चर कितनी आ जाएगी बेटा जी, 0.5। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों इन तीनों केसेस को देखते हुए एक बात समझ में आ गई कि जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होगा वो H2 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, और जबकि H2 प्लस का और H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा, बराबर। जबकि बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ की बात करूं तो सर स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर के तो डायरेक्टली है, लेकिन जब बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाए तो जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसमें रिपल्शन कम होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। या मैं ये कहूँ जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स भी कम होंगे, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अर्थात इस सवाल का फिर सही उत्तर कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर ये बात सही है प्यारे बच्चों तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जस्ट अपोजिट आपको बोलना होगा स्ट्रेंथ से, H2 प्लस और H2 माइनस। होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन इन द हाउस। नेक्स्ट है बेटा कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ C2 में और C2H4 में। देखो भाई इसको तो जन्मजात बच्चा पढ़ता है, इसको तो ये बात पता है कि यार ये तो ईथीन है, और ईथीन के केस में टिपिकली एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। तो सर C2 में क्या दिक्कत है, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 कार्बन होंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 12 14 से कम होता है, तो इसलिए इसको मैंने लिखा है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 में 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने। इसके बाद नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आया वो आया पाई में, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, क्योंकि एनर्जी में बराबर है तो मुझे हमेशा इनको भरते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए, एक एक करके भरें। 8 इलेक्ट्रॉन है, 9 10 11 12, इसका मतलब आइडियली ये ऐसे भरे गए। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं तो निश्चित है बॉन्ड ऑर्डर ऐसे भी निकाल सकते थे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर कैंसिल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर कैंसिल, केवल इसी का रहा बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग इसकी है ही नहीं, 0 डिवाइड बाय 2, तो ये पिक्चर 2। लेकिन जो ये बॉन्ड ऑर्डर 2 बना है ये P और P से बना है और पाई से बना है, इसका मतलब कि वो वाला कार्बन है पीसी बॉन्ड जहाँ नीचे वाला भी पाई बॉन्ड है और ऊपर वाला भी पाई बॉन्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जानते हो पाई बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ, या मैं बोलूं पाई बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब साफ साफ हो गया कि जो C2 है भैया उसकी जो बॉन्ड लेंथ है कम है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन इन C2H5 C2H4। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट बॉन्ड लेंथ ओनली। जब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ बेटा जी, बॉन्ड लेंथ। ये बात मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा दी थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसको लिखने की आवश्यकता है, या आप लोग इफेक्टिवली समझ गए होंगे। देखिए भैया अब मैं MOT के धुरंधर धुरंधर क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन को कोई गेन करता है, समझेंगे भाई सभी, मैंने तुमसे बोला भाई कहीं पर सिग्मा 1s2 है, यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s2 है, मान लो स्टार 1s1 है। मैं तुमसे पूछूं ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा या लेना, तो आपका आंसर होगा ये तो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। मान लो अगर कोई स्पीसीज अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को दे देती है ना, तो ऐसी स्पीसीज अपना ऑक्सीडेशन करती हैं, और जो अपना ऑक्सीडेशन करता है वो बेसिकली क्या कहलाया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरों के लिए क्या है बेटा जी, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है। यही दूसरी तरफ मैं इसको अगर ऐसा कर देता सिग्मा 1s1, तो आप लोग जानते हो कि सर सिग्मा 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ना कि एंटी बॉन्डिंग में,
और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ रहा है जो कि उसको कंप्लीट स्टेबिलिटी भी दे रहा है, तो ऐसा करना उस एलिमेंट के लिए अच्छा ही होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू सिग्मा 1s2 विच इज एन स्टेबल कंडीशन। तो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब ये बात समझ में आ गई है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला कौन होता है? अपना रिडक्शन। अपना रिडक्शन करेगा तो दूसरों के लिए कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कभी कभी पेपर में ऐसा सवाल आ जाता है O2, O2 प्लस, O2 माइनस, इनके अरेंज करिए अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर में, ऑक्सीडाइजिंग नेचर में, तो उस समय बच्चे को समस्या हो सकती है। बाय द वे, अगर मैं तुम्हें पुरानी बात याद करा दूं, मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक बताई थी, एक याद करो। वो तो ट्रायंगल व्रैंगल दुनिया भर का खेला ही था, बाकी मैंने बताया था 14 पे 3, 0.5 0.5 0.5 0.5 माइनस करते रहो अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो या राइट टू लेफ्ट आ रहे हो। देखना भाई कहीं काउंटिंग कुछ गलत ना हो जाए। मैग्नेटिक नेचर की बात करूं तो आपके टीचर ने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या? जितने भी इवन इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इवन है, दे ऑल आर डायामैग्नेटिक एक्सेप्ट 10 एंड 16। तो 10 16 में पहले से ही आप लोग क्या लिख दो? 10 में लिख दो पैरा और 16 में लिख दो पैरा। बस अब आंख बंद करके जितने भी ऑड आ रहे हैं उनको लिख दो पैरा, जितने भी इवन आ रहे हैं उनको लिख दो डाया। तो भैया ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, और ये क्या है बेटा जी? इवन है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अनपेड इलेक्ट्रॉन का डेटा मैंने कल पढ़ा दिया था, अब बार बार मुझे याद नहीं रहता, वो ऐसा कुछ है, 2 बार 101 का कन्यादान, फिर 00 000 ऐसा कुछ चलता है, वो आप लोग अपने अनुसार बेटा जी कल की क्लास में मैंने पढ़ा दिया था। अब हम लोग जो बात करेंगे, हम कंपैरिजन की बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर में, कंपैरिजन की बात करेंगे मैग्नेटिक नेचर में, कंपैरिजन की बात करेंगे आपका बॉन्ड लेंथ में, बॉन्ड स्ट्रेंथ में, आयोनाइजेशन एनर्जी में, रिड्यूसिंग एजेंट में और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग है, मान ले कहीं से तुझे ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालना है, सुन बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या इसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? खुद बताओ। क्यों? क्योंकि सर ये अनस्टेबल स्टेट है, स्टेबल स्टेट है। इसके अलावा चलो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या फिर इसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? बताओ चलो। क्योंकि वो एंटी बॉन्डिंग का है, एंटी बॉन्डिंग में अपने आप में ही एक ऑर्बिटल अनस्टेबिलिटी में रहता है, वो चाहता ही है कि उसका इलेक्ट्रॉन कोई ले जाए और उसको बॉन्डिंग में कन्वर्ट कर दे, या मैं कहूँ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम हो जाए, वो स्पीसीज बॉन्डिंग की तरफ मूव हो जाए। बोलो गेम समझ में आ रहा है? मुझे लगता है कि बेसिक फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्लियर है। अब बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें, कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे सभी। मैंने आप लोगों से बोला, मैंने आप लोगों से बोला प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। एक सवाल, सुंदर सवाल, आपको समय दूं या करा दूं? समय दूं? चलो करा देता हूं। ऑक्सीजन 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और ये कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेटा? 15 इलेक्ट्रॉन। ये कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेटा जी? 17 इलेक्ट्रॉन। और ये कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेटा जी? 18 इलेक्ट्रॉन। अच्छा जरा पुरानी बातें याद करो, 16 वो टेबल निकाल लीजिए। 16 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर क्या था? 15 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है? जरा देखकर मुझे बताइए भाई। सबसे पहला बॉन्ड ऑर्डर में 16 में देखता हूं तो 2 आएगा, इसका 2.5 आएगा, जबकि यहाँ 1.5 आएगा, ये 1 ये 1.0 आएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक नेचर की, दोस्त मैंने कुछ बताया था, अगर 16 इलेक्ट्रॉन आ जाए और आप लोगों का 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो पैरा होता है, बकाया जितने भी इवन है वो सभी डाया है, जितने भी ऑड हैं वो सभी पैरा हैं। तो भैया 15 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तुम भी पैरा रहोगे बेटा, 17 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तुम भी पैरा रहोगे, और ये प्यार से क्या रहेगा जी? डाया। क्या मेरी क्लास के बच्चों को दूसरा मेथड समझ में आ गया जी? ऑक्सीडेशन बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सबके ही डिफरेंट है, निश्चित है, मैं लिख सकता हूं जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी स्ट्रेंथ भी क्या रहेगी? आइडियली ज्यादा ही रहेगी। इसके बाद कौन आ जाएगा? O2। इसके बाद क्या आ जाएगा? O2 माइनस, और फाइनली भी है O2 2 माइनस। इज इट ओके? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर जस्ट अपोजिट होता है। देखो सुनो, बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ को देखने वाले बच्चे कहीं ना कहीं फंसेंगे जाके, लेकिन जो स्ट्रेंथ से लेंथ देखता है वो कभी नहीं फंसेगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में ही है जो कंफ्यूजन है, लेंथ और स्ट्रेंथ में कोई कंफ्यूजन नहीं। जहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा वहाँ की लेंथ क्या मिलेगी आप लोगों को? कम ही मिलेगी, सीधी सी स्पष्ट बातें हैं। ठीक,
इधर आ जाते हैं भैया आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसका नाम आयोनाइजेशन एनर्जी है। खुद सोचना, दिमाग लगाना प्यारे बच्चों। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया दोस्त? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब एनर्जी देनी पड़े इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ये सेंस है। एक बात बता, अगर तेरा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, चाहे भले ही स्टेबल हो, चाहे भले ही स्टेबल हो, लेकिन उसको एनर्जी कम चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि पहले से ही वो एक एक्साइटेड स्टेट पर बैठा हुआ है, एक अनस्टेबल स्टेट पर बैठा हुआ है। इसने पूरे आयनाइजेशन की थ्योरी को ही बदल दिया भाई, इसने थियोरिटिकल डेटा को ही बदल दिया। देखो कैसे, मुझे इसका एमओटी बनाने की आवश्यकता है क्या? O2 के अंदर 2 अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को तो आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन O2 प्लस के अंदर एक अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एंटी बॉन्डिंग में। ओके, एंटी बॉन्डिंग के बारे में बात चल रही है। इससे बेहतर है आप लोग ना O2 का ना वो बना लो स्ट्रक्चर। देखो O ऐसे बनता है ना दोस्त, कितने बच्चे सर की बात से एग्री करते हैं? हाँ जी सर, ऐसे बनाया था आपने किसी जमाने में। मानोगे कि नहीं मानोगे? क्या बताया था मैंने बोला था 1 2 2 1 बताया था। ऊपर वाले में क्या बता दिया था? उसमें बताया था 2 1 2 2, उसमें 22 बनता था, इसमें 21 21 बनता था। ऐसा कुछ करके कल मैंने रटवाई थी चीजें। सी भाई, मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन, सिंपल ऑक्सीजन में। चलो भर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। सभी बच्चे जानते हैं कि यार ये एंटी बॉन्डिंग है। इसमें देखें तो ये वाला एंटी बॉन्डिंग है और ये वाला भी क्या है बेटा जी? एंटी बॉन्डिंग है। बोलो गेम समझ में आ रहा है? और हम लोग जानते हैं एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन तो खूब निकलने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, फूले पड़े हैं कि कोई तो निकाले। और एक बात सुनो, प्लस और न्यूट्रल में, क्या बोला मैंने? प्लस और न्यूट्रल में किसकी एनर्जी ज्यादा लगेगी बेटा? प्लस की, क्योंकि हम बेसिक फंडे थोड़ी ना भूले भाई, ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है। बोले तो नहीं हो? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का गेम याद होगा आप लोगों को। इसका मतलब सर सीधी सीधी सी बात है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो सबसे ज्यादा लगने वाला है वो किस में लगने वाला है? O2 प्लस में। इसके बाद कहीं जाके O2 में, और इसके बाद कहीं जाके O2 माइनस में, और फाइनली भी है ये तो कहेगा ले जा यार, तुरंत ले फटाफट से, क्योंकि ये महा एंटी बॉन्डिंग में पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? कर सकते थे, लेकिन मेरा ऐसा सजेशन है कि अगर केवल बॉन्ड लेंथ से देखोगे तो पुराना वाला कॉन्सेप्ट इससे रिलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही चलो। किसी ने पूछा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बच्चा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीडाइजिंग मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, अपने आप को क्या कर ले? रिड्यूस। रिड्यूस करने का मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यार ऑक्सीजन अपने आप में एंटी बॉन्डिंग में बैठा हुआ है, मतलब कोई जो है 4 थप्पड़ खा के बैठा हुआ और तुरंत तैयार होकर बोल रहा और मारो, ये पॉसिबल नहीं है ना। वो पहले से ही क्या है? हाईली अनस्टेबल स्टेट में है। पहले से ही क्या है बेटा जी? हाईली अनस्टेबल स्टेट में है। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को खुद से लेना पसंद करेगा? नहीं। जब खुद से लेना पसंद नहीं करेगा तो इनमें से कोई भी, मतलब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। कितनी सुंदर बात है, इनमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ऑर्डर की तो बाद में बात करूंगा। एक खत्म बच्चों। इलेक्ट्रॉन को लेने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो खुद का क्या कर रहा होता है? रिडक्शन। लेगा कौन? जिसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली हो। जिसके एंटी बॉन्डिंग खाली हो तो एंटी बॉन्डिंग में लेना कोई लेना होता है, खुद अपने आप को अनस्टेबल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को क्यों लेगा भैया? बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन तो नॉर्मल स्टेट में भी एंटी बॉन्डिंग पे पहुंच रहा है, ये कोई नाइट्रोजन थोड़ी है। का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद नहीं करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट का कोई ऑर्डर पूछेगा तो बता देंगे। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? टेंडेंसी टू रिलीज, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी से देना चाहे। बेटा जल्दी से इनमें से कौन दे रहा था? जल्दी से बता दो। तो जल्दी से दे रहा था सर, ये दे रहा था। तो द ऑर्डर विल बी लाइक दिस। नहीं पल्ले पड़ा? अरे पल्ले पड़ा दोस्त? बोलो भैया। देखो थोड़ा कष्ट होगा लेकिन बेहतरीन आएगा समझ में, ट्रस्ट में। तगड़े तगड़े एमडीपी के क्वेश्चन जो हैं आप लोगों से सॉल्व होंगे, लेकिन इसको ईमानदारी से करना पड़ेगा। हो जाएगा भाई? कृपया करके नोट कर लीजिए स्पीड में। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है बेटा जो अपना क्या कर ले? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे। ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसने निकालेगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उतना ज्यादा रिपल्शन, उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। इसलिए जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को देगा, जो कि O2 2 माइनस के अंदर है।
आईपी बोले तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोले तो आयोनाइजेशन एनर्जी। जो पहले से अनस्टेबल है उसके लिए कम एनर्जी लगेगी, जो पहले से स्टेबल है उसके लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और एंटी बॉन्डिंग में वरुण जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर अनस्टेबल। साक्षी बात समझ में आ रही बेटा? बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ईमानदारी से इसको नोट कर लीजिए। एम एन मतलब मैग्नेटिक नेचर, मैंने बताया था ना मैग्नेटिक नेचर के लिए एक ट्रिक बताई थी, 10 और 16 इन दोनों केसेस में तो जितने भी इवन है ना वो सभी डायामैग्नेटिक हैं, जितने भी ऑड हैं वो सभी ऑड क्या इलेक्ट्रॉन्स, ऑड इलेक्ट्रॉन जैसे 11 इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियस बात है वो पैरामैग्नेटिक ही होगा। मैग्नेटिक नेचर बोले तो या तो पैरा या तो डाई, और उसको निकालने की विधि क्या है, न्यू नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन एन प्लस 2, वो बेसिक फॉर्मूला जो किसी जमाने में डाइपोल मोमेंट में तुमने पढ़ा, वो बेसिक फॉर्मूला जो आपने मैग्नेटिक मोमेंट में पढ़ा, पल्ले पड़ गया बेटा। 10 और 16 को छोड़कर नहीं रे, जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा। पल्ले पड़ गया। इस बार जो टॉप किया है इसने क्या है भाई, आयुष ने। एक बात बता दूं, नेक्स्ट जो प्राइज होगा उसका अमाउंट मैंने बढ़ा दिया है, दैट इज 2000 रुपीज नेक्स्ट पेपर का। और क्या, अब मान लो अगले पेपर में नहीं कोई 3000 रुपये, अगले में भी नहीं कोई 4000 रुपये, 5000 रुपये, फिर किसी दिन ऐसा आएगा 70,000 रुपये इक्वलेंट टू फीस, है ना कि सर एक बार बस ये इनाम जीतना है उसके बाद फीस बराबर। चलो अब कुल मिला के बात ये है, अगला जो प्राइज होगा वो 2000 रुपये के लिए होगा, कंडीशन अप्लाइड, पहले पेपर में टॉप होना चाहिए, दूसरे पेपर में टॉप होना चाहिए, तीसरे पेपर में आइदर फर्स्ट और सेकंड। कहने का मतलब है चांस है उसके पास, समझ रहे हो ना आप लोग? अब नेक्स्ट वाला पेपर आपका पहला वाला कंसिडर होगा, लड़ जाओ बिल्कुल। और इसके साथ आप लोगों को एक गिफ्ट और मिलेगा, जो कि एक मेरे पास गैजेट है, मुझे मेरे टीचर ने दिया था। हाँ सच्ची बता रहा हूँ, मैं तुम्हें दे देता हूँ, मेरा यूज करनी है ना मैं क्या फॉर्मूला लिखूं उसमें, मैं तुम्हें दे दूंगा। है? और भी कुछ? अरे नहीं रे, एक गैजेट है बताया ना मैंने, उसमें सेल डलते हैं प्रॉपर। अरे स्लेट नहीं है, एक जैसे आपके पास फोन है, सुनो, फोन में कोई चीज आपने लिखी और वो सेव हो गई, ऐसी उसी के अंदर सारी चीजें सेव होती चली जाती हैं एक पर्टिकुलर मेमोरी के साथ। अब ऐसा नहीं है कि उसमें तुम अपनी कथा और गाने लिख रहे हो और शायरियाँ लिख रहे हो, वो सब सेव नहीं होगा, सेव होगा आपके रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंटेशन, और उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं खुद में, जैसे मैथमेटिक्स के दुनिया भर के फॉर्मूले, केमिस्ट्री की दुनिया खुद से ही फॉर्मूले हैं, जैसे आपने डाला एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने फॉर्मूले वो तुम्हारे सामने एक साइड में खुल जाएंगे। अब तुम उनको रिवीजन करना चाहते हो तो उन्हीं को साथ 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 तक लिखते चलो, बहुत बढ़िया है, अच्छा लगेगा आप लोगों को। मेरे यूज का नहीं है, वो यहाँ मिलेगा नहीं भाई, वो हैंडमेड है, वहाँ पता नहीं चाइना से लाए थे सर या पता नहीं कहीं बाहर से लाए थे, ऐसा कुछ है। उसको फिर सर ने खुद ने पूरा कोडिंग की थी उसमें, बहुत बढ़िया चीज़ है, महंगी चीज़ है, बड़ा प्राइस। अब मेहनत करो चलो। क्या नोट हो गया? और जो कलयुग होता है ना वो शायद यही होता है। चलें आगे, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। वत्सल आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। हाँ भाई, देखते हैं सवाल कितने बच्चे निपटा पाते हैं भाई, टाइम भी दूंगा पूरे 1 मिनट, तो टाइम स्टार्ट नाउ। और फिर पोल करेंगे भाई, देखते हैं क्लास में कितने बहादुर बच्चे हैं।
सवाल नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट। मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट। ये सब मत पूछो, तुम्हें मल्टी करेक्ट लग रहा है तो मल्टी करेक्ट बताओ, सिंगल करेक्ट लग रहा है तो सिंगल करेक्ट बताओ, जो आपके विचारधारा आ रहे हैं वो होता, तुक्का नहीं लगाना। जल्दी जल्दी बताइए भाई। मैग्नेटिक मूवमेंट यार, पहले भी आया था अलिया आगे बैठा कर बेटा, टाइम पे आ जाया करो। थोड़ा सा टाइम 5 मिनट पहले आ जाओगे, देखो खाली बैठे रहते हैं बच्चे। हो गया भाई, बताइए। हो गया ये, क्या कह रहा है? मयंक आंसर बता दे बेटा। बी तो नहीं है, बी नहीं है, डी गलत है। तू बता बेटा। नॉट करेक्ट पूछा है सिद्धि, क्या नाम, मन्नत। ये करेक्ट नहीं है। शांत। अरुकन, तू पीछे बैठ के फोन चला रहा है? अगर आईफोन 13 प्रो टूटेगा तो कितना का लॉस होगा भाई? है, फीस वसूल हो जाएगी है ना? वसूल थोड़ी होगी, नुकसान हुआ ना फिर तो, वो बेचना पड़ेगा, है ना? चले आगे। देखो भैया, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, अच्छा ए के साथ कितने हैं? 2000 विद ऑप्शन ए के साथ ओनली वन, अकेला ही चलना चाहिए मनुष्य को। एक बच्चा ओनली विद ए। 2000 विद ऑप्शन बी। शाबाश, 1 2 3, तुक्का लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ऋषभ। 2000 विद ऑप्शन सी। 1 2 3, हाँ भाई, जो जो सी है, मतलब सी के साथ है। 1 2 3 4 5, 6 बच्चे मान ले प्राचिता। चलो, 2000 विद ऑप्शन डी। डी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 2000 विद ऑप्शन, इसका ऋषभ का बढ़ा लेता हूं इसमें भाई, 7 हो गए। ऑप्शन ई, जो ई के साथ है केशवी, जो ई के साथ है, ई के साथ है 1 2 3 4, ओनली 4। अच्छा एक बात बताओ, जो ई के साथ है वो किसी और के साथ भी है क्या? के साथ वाले किसी और के साथ भी हैं, बी के साथ भी हैं? जो केवल एक ई के साथ है, जो कह रहा है ई इज द ओनली आंसर। एक एक बच्चा, कार्तिक। कार्तिक बोल रहा मैं दर्शक बना रहूंगा सर, है ना, आई एम ए गुड ऑडियंस ओनली। भाई पोल हो रहा है, बताओ यार। माधव, पार्थ, खुल के बोलो, टेंशन किस बात की है? हम ऑफलाइन वालों को भी नहीं पीट रहे, तुम तो फिर भी ऑनलाइन वाले हो। बता जल्दी कार्तिक, बता। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, पूछा है इनकरेक्ट पूछा है। द राइट, तेरे नितांत क्या आंसर है? ये बोला था चेंज करना चाह रहा है सिद्धार्थ। हाँ जी, चेंज कर लो, ही मौका है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज
एब्सोल्यूट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई ओनली, इज द ओनली आंसर। अब मैं समझाऊंगा भी क्यों नहीं है, अभी पहले ये समझ में आया। चलो चेक कर लेते हैं भाई, आइए भैया देख कर लेते हैं एक बार, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, इधर देखेंगे सभी, बच्चा मेरे बहुत ध्यान से समझ। देखो यार अपन भाई, इधर सुनो आरुष, ध्यान से देख। पहला तो इसलिए गलत हुआ सर, ये होता है 1s1 या सिग्मा 1s1, ये होता है सिग्मा 1s2। सर पोटेंशियल ऑब्वियस है, इसका ज़्यादा होगा, इसी का ज़्यादा होगा, और ये सही स्टेटमेंट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा था। दूसरा, ऑक्सीजन और O2 आप खुद लगा लीजिए, यहाँ एटॉमिक नंबर 8 है, फाइनली जाके ये सिग्मा स्टार 2s2 में बैठ जाएगा, हाँ या ना। और यहाँ अगर मैं देखूंगा तो भाई ये तो एंटी बॉन्डिंग में पहुंचेगा पाई स्टार 2p(x) में और पाई स्टार 2p(y) में, सही है, ऐसे ही कुछ है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके पहुंचेंगे ऑक्सीजन O2 के। आपसे पूछा आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसका ज़्यादा है, क्यों नहीं ज़्यादा। आप देखो ये भी एंटी बॉन्डिंग है, वो भी एंटी बॉन्डिंग है, वो और एनर्जी का एंटी बॉन्डिंग है, वहाँ कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और यहाँ ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बेटा जी बात तो बिल्कुल सही है, पहले पढ़ा या नहीं पढ़ा, ठीक है। रीजन तू कोई भी दे, लेकिन है वो MOT से रिलेटेड ही, ठीक है। नेक्स्ट, NO और NO+ में मैग्नेटिक मूवमेंट, भैया खुद देख लो आप लोग, NO का एटॉमिक नंबर 7 और इसका कितना होता है 8, तो ये हो गया बेटा कितना बेटा 15, और ये कितना हो गया 14। और आप तो जानते हो मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, नेट, न्यू नेट की वैल्यू, न्यू नेट की वैल्यू, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ऑब्वियस है वहाँ अनपेड भी ज़्यादा होंगे, अनपेड ज़्यादा होंगे तो इस केस के अंदर सुन ले, यहाँ इस केस के अंदर 14 के अंदर तो डायामैग्नेटिज्म बन जाएगा, ये क्या बनेगा पैरामैग्नेटिक, यानी कि इसका कुछ तो न्यू नेट होगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है सी सही, जो मैंने बोला वो समझ में आया। अरे नालायको, जो डायामैग्नेटिक होता है उसका नेट डाइपोल, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है, मतलब उसमें अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और इन्होंने बोला मैग्नेटिक मूवमेंट किसका ज़्यादा, उसी का ज़्यादा जो पैरामैग्नेटिक है, ऑब्वियस बात है। अगर वो पैरा पैरा कंपेरिजन कराते तब मैं इलेक्ट्रॉन्स पर जाता कि तेरे 2 अनपेड के इसके 1 अनपेड। अब वो कह रहा है कि जब डाया और पैरा में रिलेशन है तो भैया पैरा का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहेगा, ज़्यादा मिलेगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, ये O0 है, आप खुद बताओ। बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ देखने के लिए बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लेते हैं। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर मुझे पास निकल के आएगा कितना बेटा 2, और यहाँ निकल के आ रहा है 1.5। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए थी, यहाँ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा लिख रखी है, नहीं समझ में आया, गड़बड़ हुई है क्या मुझसे, नहीं ठीक नहीं होगा, नहीं होने देंगे ठीक, ध्यान से समझो, मतलब ठीक है, ये क्या है बेसिकली, ये जो ये 1.5 है इसका मतलब इसकी गड़बड़ हुई है। एक मिनट रुको यार, ये ये 16, ओके ये 2 है भाई, और ये अच्छा ये 2 कैसे हो जाएगा, नालायक है क्या। सुनो एक बार, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो ये बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2, और ये 17 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5। तो जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी तो ज्यादा होगी मेरे भाई, क्या गलत लिखा हुआ है, बॉन्ड लेंथ पूछा है इन्होंने, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा है, स्ट्रेंथ लिखा है ना बेटा, तो सही तो लिखा है, सही है ना, आंसर अपना वाला गलत होगा। कैसे भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस चार्ज, अब ये है भैया एक्सेप्शन। अब कहोगे सर एक्सेप्शन था, हमारी क्या कमी थी, आपने पढ़ाई नहीं, बात सही है, हमें तो बस वो एक बच्चा देखना था जिसने स्कूल में ये पढ़ा है, पता लगे कहाँ इस स्कूल में प्रोग्राम चल रहा है। ये CO+ का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है, जबकि नॉर्मल जिंदगी में बच्चा इसको 6+8 -1 करके 14 कर बैठता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में कितना होता है 3.5, और इस भाई का बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा 3। सर एक बात बताओ, यहाँ तो उल्टा कम आना चाहिए 2.5, ये 3.5 कैसे हो गया, इसके अंदर ना नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कौन से ऑर्बिटल बेटा जी, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर कुछ भी समझ में नहीं आया मेरे भाई, सुनो सुनो, VBT कह रही थी
तुम मिलो और तुम मिलो, आके एक हो जाओ। एमओटी कह रही थी तुम मिलो और तुम मिलो, ऐसे ऊपर नीचे हो जाओ, ये दो के दो। एमओटी के ऊपर एक थियोरी आती है, नाम है एडवांस मौत। वो कहती है तुम जो मिल रहे हो ना बेटा, अगर तुम दोनों एक जैसे नहीं हो, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है, दोनों के एनर्जी लेवल में पहले से डिफरेंस है, जब मिलेंगे तो माना एनर्जी सिंक्राइज हो रही है, सेम हो रही है, लेकिन समहाउ बेरी सेंटर के बीच में आ जाती है, सेंटर लाइन होती है, उसके बीच में आ जाती है। तो ऐसे ऑर्बिटल जो ना ऊपर है ना जो नीचे है, जो बिल्कुल बीच में है, उसको नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं। और एक्चुअल में दो इलेक्ट्रॉन सीओ के उसी में जाते हैं। तो जब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं सीओ का, तो वो नॉर्मल आता है 3, क्योंकि बॉन्डिंग में काउंट करके उसको चलते हैं। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दोगे, तो वो जो ऑर्बिटल है ना, वो एंटी बॉन्डिंग का नहीं है। तो इसलिए बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग जो करते हैं ना, वहां हमारा मेथड गलत हो जाता है, और हमें बॉन्डिंग में वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ जाता है। इन शॉर्ट में ये कह देता हूं, रट लो, इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एग्जाम्पल ही नहीं है। CO हैज 3 बॉन्ड ऑर्डर, बट CO प्लस तुम्हारे अकॉर्डिंग कम होना चाहिए, लेकिन इट हैज मोर बॉन्ड ऑर्डर। इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की प्रेजेंस होने की वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 हो जाता है। दिस इज कोर एक्सेप्शन, कोर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों का एक सवाल है, सीधी स्पष्ट बात है, कृपया करके इसको नोट करिए। डी इज द ओनली आंसर जो इनकरेक्ट है। ई सॉरी, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड लेंथ पूछी है बेटा, जिसकी, सुनना बेटा इधर सुन, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी लेंथ क्या मिलेगी तुझे, कम। आप पूछो पूछो। अच्छा, जल्दी जल्दी करो भाई। अगले सवाल का आंसर दक्ष बताएगा मुझे। क्या आंसर होना चाहिए, सी। 2000 विद ऑप्शन ए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा वरुण मैंने वही बताया ना, एक एक्सेप्शन है, इसको याद करना है। क्या नाम है तेरा ऋषभ। बेटा सीओ वाली बात समझ में आई तुझे ऋषभ? सीओ वाली बात समझ में आई? टिशा, ऋषभ, पार्थ, माधव। ऋषभ अगले सवाल का आंसर बता, थोड़ा वो कर मुझसे, है ना, कम्युनिकेट करते रहा कर बेटा। बता बता आंसर बता भाई, आलिया आंसर बता। 2000 विद ऑप्शन ए के साथ कितने अच्छे बच्चे हैं भाई, रेजर हैंड। नो वन इन द हाउस। 2000 विद ऑप्शन बी, जो करें सर बी इज द ओनली आंसर। क्या सर इतना सिंपल सवाल? नहीं नहीं। 2000 विद ऑप्शन सी, जो सी है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब तू बेटा हाथ खड़ा कर, मैं मुझे पता है, हाथ खड़ा कर, तेरी इच्छा है। 15 16 17। मैक्स बिल्कुल लास्ट में आया, सोच साच के, है ना। 2000 विद ऑप्शन डी, डी इज द ओनली आंसर। सर क्या ये खत्म सवाल पूछते हो? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16। देख लो भाई, नितांत भी बोल रहा है, तो अब तो आ जाना चाहिए तुम्हें। 16 16 की टक्कर है, बराबरी की टक्कर है। अच्छा ऑनलाइन भी तो है यार, ये डी जीत ही रहा है। 2 3 बच्चे, अच्छा एक ए आ गया है ऊपर, आई थिंक कुणाल होगा ये। देख भाई, क्लैपिंग हो रही है यहाँ तेरे लिए, पता है। लोग कह रहे हैं कि भाई अगर कुणाल ने ए बोल दिया है, सर इसको बुला लो ऑफलाइन। चलो चलो चलो, बात नहीं। देखो ए तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उस बात को समझने की कोशिश करो। बोला आर डिफरेंट, आर डिफरेंट का मतलब है, मतलब दे आर डिफरेंट नॉट सेम। डिफरेंट करने के लिए उनका नेचर, मतलब जो भी आप प्रॉपर्टी देख रहे हो, दैट दैट शो द डिफरेंट नेचर ना। अब देखो जरा, O2, 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो रहे हैं भाई, 16 तो यहाँ भी हो रहे हैं, 14 प्लस 2 16। सर बॉन्ड ऑर्डर तो सर यहाँ भी, इसका भी कितना आएगा 2, और इसका भी कितना आएगा 2। मैग्नेटिक नेचर आपको बता रखा है, 16 देखते ही आप उसको क्या बोल देंगे, 10 और 16 में एक्सेप्शन थी, पैरा, ये दोनों ही पैरा है। बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सेम है। देखो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो पहले आपको बॉन्ड और इसमें सेम आएगी। बताऊं क्यों? क्योंकि आप दोनों में देखोगे ना, एंटी बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन बराबर मिलेंगे आपको।
दोनों के एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या मिलेंगे, बराबर। सुने सर, हमें अच्छा सा नहीं लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे नहीं कर पाएंगे। देखो भाई बेटा, ऊपर वाला मान लेते हैं, ऊपर वाला मान लेते हैं ये है अपने पास, नीचे वाला O2 है, ऊपर वाला N2 है ना, तो यहाँ भरते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन 16। सुन भाई, 2 4 6 8 10, सही है भाई, 11 12 13 14 15 16। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा जी ऑक्सीजन के? तो सुनो, ये सवाल ना 12th में ही पूछा जाता है। S2, O2 नहीं, S2, सो फलाना कलर वाई। तो इस सवाल का मैं आंसर 12th वाले बच्चों को 11th के मेथड से पढ़ाता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ देखो भाई, O2 और S2, S2 एक्चुअली O2 के नीचे ही आता है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन O2 का था, सेम हायर शेल के नाम पर किसका होने वाला है, S2 का। O2 में 2 एंटी बॉन्डिंग में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो S2 में भी 2 एंटी बॉन्डिंग में क्या रहेंगे, अनपेड। और जहां जहां अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वहां वहां पैरामैग्नेटिज्म है, वहां वहां कलर है, वहां वहां दुनिया क्या मिलेगी आप लोगों को, रंगीन मिलेगी। तो मुद्दे की बात ये रही कि अगर यही 16 इलेक्ट्रॉन में यहां भरता हूं, तो 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16। ओ माय गॉड, गेम समझ में आया कि नहीं आया? अब जो बच्चे इतना रट्टा लगा लेते हैं कि जब बॉन्डर बराबर हो जाए तो जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है बस वो, भाई उसको पूरा एमओटी बनानी पड़ेगी। मैंने ये कभी भी नहीं कहा बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो जाए तो भाई बराबर बॉन्ड लेंथ होगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बराबर है तो भाई एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग बराबर ही भरे जाएंगे। वो जो आपने एग्जांपल पढ़ा H2 प्लस का H2 माइनस का, आप देखोगे बॉन्ड ऑर्डर तो बराबर है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तो पक्का जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, और जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा उसकी स्ट्रेंथ क्या मिलेगी मुझे, कम। लॉजिक क्लियर है या नहीं? बहुत सिस्टमेटिक चीजों को मैं पढ़ा रहा हूं, आप पूरी ईमानदारी से ध्यान दे रहे हो, मुझे अच्छा भी लग रहा है। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ओनली। क्यों? एनर्जी लेवल ऑफ पाई टू पी एक्स एंड सिग्मा। भाई ऑब्वियस बात है, एक नाइट्रोजन बेसिक एलिमेंट है और एक का कौन है बेटा जी, ऑक्सीजन है। जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन, भाई सुनो ये बात मैंने कल कह दी थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होने का मतलब ये नहीं है कि आप एमओटी में कुछ गड़बड़ कर दो। मैंने बोला N2 और मैंने बोला O2 2 प्लस, भले ही इलेक्ट्रॉन बराबर है लेकिन नाइट्रोजन की एमओटी अलग बनेगी, ऑक्सीजन वाली बनेगी। जो बेसिक उसका एलिमेंट है, जो नेटिव एलिमेंट है, उसके आधार पर ही एमओटी को बनाया जाता है। सब समझ में आए? अब इसके बाद देख जरा, होप ये बातें नोट हो गई होंगी आप लोगों से। अब एक सुंदर सवाल, जिस बच्चे ने सवाल का आंसर बताया, अभी कैश प्राइज है भाई, तो नहीं लाया मैं, लेकिन जो है दे दूंगा कुछ ना कुछ है। पेटीएम, चल पेटीएम कर दूंगा, अमाउंट मेरी मर्जी होगी वो कितना दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं बेटा पेटीएम, क्या मेरी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है क्या? अच्छा गूगल कर रहा है, नालायक। गलत बात है यार, ये सब मत करो यार, नहीं नहीं ये सब मत करो। देखो इसमें क्या है, इसमें बता रहा है कि तुम्हारी कमजोरी है। गूगल वूगल तो यार कमजोर दिल के बच्चे करते हैं। भाई मैं अगर किसी सवाल को गूगल करता हूँ ना, जैसे किसी बच्चे ने डाउट पूछा या मुझे भाई मैं पूरी एनर्जी लगा देता हूँ उसमें। गूगल तो अंतिम हथियार है, और उसमें भी 80% गलती मिलेगा, क्योंकि डालते तुम जैसे बच्चे हैं, ठीक है। टीचर तो नहीं उठ के डाल रहा या बहुत कम डालता है? चलो भाई बताओ। इन SPZ मिक्सिंग, इफ है, इन नहीं है, इफ SPZ मिक्सिंग इज नॉट ऑब्जर्व, अगर SPZ मिक्सिंग ऑब्जर्व नहीं हुई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज चेंज देयर मैग्नेटिक मूवमेंट। मुझे विद रीजन, विद लॉजिक, विद कॉम्पोजिशन जो आंसर बता देगा वो क्लास का अच्छा बच्चा, और अभी उसके पेटीएम अकाउंट में एक एक्स अमाउंट का ट्रांजिशन देखने के लिए मिलेगा। दैट एक्स, लेट कंसिडर एक्स इज इक्वल टू होल फ्रैक्शनल नंबर, है ना। चले आगे, बता बता, तुक्का मार दे, यही कर रही है तो बहुत देर से, है ना। अच्छा कितने बच्चों को सवाल ही समझ में नहीं आया, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर लो।
बहुत बढ़िया, गुड। देखो सवाल पहले भावनाओं को समझो। देखो अगर ये सवाल समझ में आ गया ना तो अच्छा हमारा वो मेथड खत्म हो गया है जो पैसे वाली बात थी, वो खत्म कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सवाल समझाने का मतलब आंसर ऑटोमेटिकली उसमें है, नहीं कर पाओगे। फिर भी मैं सवाल समझा रहा हूँ, तुम ट्राई कर लो। अरे सवाल समझा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देखो क्या होता है। सुनो भाई, पिक्चर ये है कि एक एस ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर वो आपस में मिक्स हो रहे हैं तो कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है बेटा जी? सर एसपी मिक्सिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एसपी मिक्सिंग। अच्छा जो सिग्मा बॉन्ड है, आप लोग जो पढ़ते हो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इसके अलावा कहीं सिग्मा आता है? आता है कहाँ? पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड। इसका मतलब सिग्मा जो कि एस को रेफरेंस कर रहा है, और टू पी जेड का मतलब है पी जेड और एस, तो ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो बनता है सिग्मा टू पी जेड। जो मैंने बोला वो समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दो। एस और पी जब आपस में मिलते हैं तो ये डेटा मैंने तुम्हें प्राचीन काल में पढ़ाया था वीबीटी में। मैंने बोला था डी जेड स्क्वायर और बोला था पी जेड, याद कर लो। डी जेड स्क्वायर और पी जेड, पी डी मिक्सिंग, ऐसी बताया था। एस और जेड मिक्सिंग, एस जेड मिक्सिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। वही सिग्मा बॉन्ड यहां पर आके क्या बन जाता है? सिग्मा टू पी जेड, और उसका एंटी बॉन्डिंग क्या होता है? सिग्मा स्टार। अब ये कह रहे हैं अगर वो ना हो तो, अगर वो ना हो तो मैग्नेटिक मोमेंट किसका डिफर कर जाएगा? मुझे ऋषभ का आंसर सुनना है। ऋषभ, ऋषभ, हाँ ऋषभ, टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऋषभ मैंने एक सवाल दे रखा है बेटा, मैंने एक सवाल दे रखा है। मैंने बोला अगर अगर एस पी जेड मिक्सिंग नहीं होगी तो किसके अंदर, किसके अंदर क्या मिलेगा बेटा जी आप लोगों को? किसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज चेंज देयर मैग्नेटिक मोमेंट, है ना? मैग्नेटिक मोमेंट किसका चेंज हो जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, जब बेरिलियम की बात, बोरोन की बात करूंगा, एटॉमिक नंबर 5, ये 6, ये 7, ये 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन दोस्त? 12 इलेक्ट्रॉन। चलो इतना तो पता है तुम लोगों को। अब इसके बाद अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो मैंने बोला था ये होता है सिग्मा 1s, ये होता है सिग्मा स्टार 1s, ये होता है सिग्मा 2s, ये होता है सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद हमारे पास आता है, यहाँ आता है पाई, पहले पाई आता है फिर सिग्मा आता है, पाई आ गया फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा। यही खेल है ना मेरे भाई? ये पाई स्टार, ये सिग्मा, और ये पाई पाई, ऐसी खेल है ना। अगर मैं इसके 10 इलेक्ट्रॉन को भरता हूँ बेटा जी, इसके अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन को भरता हूँ तो देखो भरेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर मान ले एसपी मिक्सिंग को हटा दूं मैं, एसपी मिक्सिंग कहती है कि आइडियली सिग्मा बॉन्ड की जो एनर्जी बढ़ी है वो एसपी मिक्सिंग की वजह से बढ़ी है। अदरवाइज सिग्मा की एनर्जी तो पाई से क्या मिलेगी? कम मिलेगी। सिग्मा बॉन्ड मजबूत है, ज्यादा स्टेबल है। ये बात पता है? जिसने मना करा उसको पिटाई लगेगी बहुत। सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है पाई से, क्योंकि सिग्मा ऐसे बनता है और पाई ऐसे बनता है। याद आ रहा है? इसका मतलब भैया अगर मिक्सिंग नहीं हुई तो एनर्जी नहीं बढ़ी, एनर्जी नहीं बढ़ी तो सिग्मा कहाँ आ गया? नीचे। इसका मतलब आइडियली ये पिक्चर ऐसे हो जाएगी अगर मिक्सिंग नहीं होगी तो। इसका मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक में भरे जाएंगे, और एक में भरे जाएंगे तो ये डाया हो गया, जबकि यहाँ क्या था? पैरा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं समझ में आया? हे खत्म बच्चों, एक बार दोबारा देखो। मैंने बोला मैंने बोला ये जो सिग्मा नीचे ना आके ऊपर आता है वो बेसिकली एस और पी की मिक्सिंग की वजह से एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए पाई नीचे आता है और सिग्मा ऊपर आता है। अगर वो मिक्सिंग नहीं है तो सिग्मा नीचे आएगा, जैसे कि नॉर्मली O2 के स्ट्रक्चर में आता है, O2 के स्ट्रक्चर में आता है, 16 इलेक्ट्रॉन वाले में आता है, तो सिग्मा नीचे आता है और उसके बाद पाई पाई ऊपर आता है। यही खेल है ना मेरे भाई।
तो इसका मतलब ये बोला सिग्मा मिक्सिंग है ही नहीं, नहीं है तो भैया सिग्मा नीचे आ गया। जब सिग्मा की एनर्जी कम हो गई, जो कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन उसी में भरे जाएंगे और अंतिम में जाके 8 इलेक्ट्रॉन तो बेसिक है, 9वां 10वां अगर एक ही ऑर्बिटल में भर दिया तो डायामैग्नेटिक। और अलग अलग पहले जो भर रहे थे वो अलग अलग भर रहे थे, तो तब उस समय ये क्या था, पैरामैग्नेटिक। तो क्या मैग्नेटिक मोमेंटम में चेंज आया? आया। किसकी वजह से? sp मिक्सिंग की वजह से। ये सवाल था भाई। नॉर्मली जगह जगह मैं तो तुम में अपना छोटा भाई बहन देखता हूँ, और मैं छोटे भाई बहन को कूट भी देता हूँ भाई। चले आगे। साक्ष क्या दिखा रहा है ये तुझे नीचे फोन में? तेरा दिमाग डाइवर्ट तो नहीं कर रहा है? बोर्ड पे ध्यान दे बस तू। सीट के लिए लड़ रहा है। चलो आगे बढ़ जाए। अगला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। अच्छा, घर पे जाके क्वेश्चंस भी करने होते हैं इस पर, ठीक है बेटा? अभी हम लोग देंगे सवाल, आपको समझ में आ जाएगा कंटेंट का क्या बेहतरीन लेवल है, डेटा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। चलो भाई इस बेसिक सवाल को करो। कह रहे हैं पेयर ऑफ स्पीसीज विच डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से वो स्पीसीज बताओ जो एग्जिस्ट नहीं करती है। बता दिशा। एक बड़ा सिंपल है निकालना, तू एक काम कर ले बस, तू ऐसा देख ले जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। पेयर बोला है मतलब दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करने वाली हो। ढूंढ ले, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। H2 का एक H2 ना, H2 का तो बहुत कुछ हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर, वो तो डिपेंड करता है। निकालने का तरीका तो यही है, पहला बॉन्ड ऑर्डर तो वही होगा S सिंगल बॉन्ड S। बाकी फिर उसके अलावा वो जो, क्योंकि हायर ट्रांजिशन स्टेट शो करता है तो VBT डोमिनेट हो जाती है। VBT कहती है कि एक को एक्साइट करो, अलग अलग बॉन्ड बन जाएगा। बेटा जी इधर देखना सभी, क्या आंसर होगा इसका देखेंगे सभी। जो सी है भाई, जो सी के साथ है रेजर एंड 2000 विद ऑप्शन सी। क्या बात है, 100% स्ट्राइक रेट है मेरा। तू नहीं है ना सी के साथ? शाबाश। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फुल बहुमत के साथ सी। क्यों? क्योंकि भाई 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 एटॉमिक नंबर है, 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन। आप साफ पता है यार, आपसे पूछा है डज नॉट एग्जिस्ट, 20 और 8 आप ऐसे याद करो। W याद है तुम्हें? इसमें 8 यहाँ आता था और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता था 0। और 20 वाला भी याद होगा, ट्रेंगल, इसमें 20 कहाँ आता था यहाँ, इसका बॉन्ड ऑर्डर फिर से क्या हो जाता था 0। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है इसका मतलब ये हो गया कि उसके बीच में बॉन्ड ही नहीं है। अरे हाँ या ना? अब क्या काम करना है सुनिए। अब बचे हुए हैं बेटा जी कितने मिनट्स आपके? 15 से 20 मिनट। क्वेश्चंस की संख्या है 44 क्वेश्चंस है। तो आप लोग क्या है यूं फटाक से उसको कवर कर दोगे। पेयर ले ले बेटा, ले ले वापस ले ले। हाँ, एक उसने ले लिया, एक आधा आधा कर लिया ना, 2 पेपर है। अब एक काम कर दे बस मेरे लिए, तुम दोनों बैठो और इस पर स्टेपल कर दो। अकेली नहीं कर पाएगी ना, तो छोटी बच्ची है बेटा। हाँ मतलब 2 हैं, 2 पेज करा दे बेटा जल्दी जल्दी। मैं आप लोगों को एक शीट दे रहा हूँ, बहुत स्पीड में उस शीट से चीज़ें कवर करनी है भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से मुझे मैसेज करेंगे शीट के लिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़ डू मैसेज टू मी। बहुत ही अच्छी और सुंदर शीट आप लोगों